रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। जी हाँ, ये शेर बहुत पुराना है, लेकिन इस शेर के दो माने हैं। एक मुझ पे फिट बैठता है, दूसरा ये राकेश जी। गौर से देखिए इस चेहरे को। अक्सर आते जाते आप कर्पूरी चौक पे एक पेड़ के नीचे आप देखते होंगे ये जलेबी, मुढ़ी, कचरी वगैरह बेचते हैं। और ये शेर मुझ पे क्यों फिट बैठता है कि पिछले 15-20 दिनों से मैं भी काफी बीमार था और आज 15-20 दिन के बाद ऑन कैमरा आपके सामने आया हूं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक हो गया हूं। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं शहर के उपसभापति बैठे हुए हैं, सचिन गौरव जी है। और यहां देख सकते हैं ये 3 बेटियां। जी हाँ, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक और वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है जो आपने सुना होगा कि मारी छोड़िया छोड़ों से कम है के। जी हाँ, ये 3 चेहरे आप देखिए और इन तीनों के पिता है राकेश जी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक पेड़ की छांव के नीचे पूरी दिन बैठकर ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए छोटा सा व्यवसाय करते हैं और उसी से अपने इन 3 बच्चियों का भरण पोषण करके, अपने परिवार का भरण पोषण करके मैट्रिक के परीक्षा में देखिए 1, 2, 3 तीनों ने सफलता के वो परचम लहराए हैं जो क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गया है। आपने बहुत सारे खबर सुने होंगे, फला साहब के बेटा ने इतना नंबर लाया, फला साहब की बेटी ने इतना नंबर लाया, लेकिन ये कोई साहब नहीं है। ये दैनिक मजदूरी करते हैं, छोटा सा व्यवसाय करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। क्या राकेश जी? जी सर, आधी रोटी खा के भी बच्चे को पढ़ाने में बहुत आगे हैं। जी, आइए हम आगे भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि उप सभापति जी ने इन बच्चों को सम्मानित किया है, इस वार्ड के वार्ड पार्षद ने सम्मानित किया है और कलवार युवा मंच के जो अध्यक्ष है सचिन गौरव, उन्होंने भी सम्मानित किया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अक्सर बच्चे अपने माता पिता को ये कोसते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये है सबूत। आप सोच सकते हैं कि सड़क पे एक पेड़ के नीचे छोटा सा व्यवसाय करके इन्होंने क्या दिया होगा अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे के अंदर वो जज्बा था, वो लगन थी कुछ कर दिखाने का, और इन तीनों बेटियों ने वो कर दिखाया है और सफलता के नए आयाम को कायम करके दिखा दिया है। तीनों ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि इस अवसर पर आए हुए उप सभापति और कलवार युवा मंच के अध्यक्ष ने क्या कहा, वो भी सुनिए। सारे बच्चों ने सफलता हासिल की है, लेकिन शहर में छोटा सा व्यवसाय करने वाले राकेश जी की 3 पुत्रियों ने मैट्रिक के एग्जाम में सफलता के नए आयाम को छुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप तीनों लोग के चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जो राकेश जी एक साधारण व्यक्ति है जो एक फुटपाथ पे नाश्ता, समोसा, जिलेबी का दुकान करते हैं, उसी परिवार से 3 बेटियां जो निकली है, जिसको दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, जो एक साथ मैट्रिक में तीनों प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। ये हमारे नगर परिषद एवं जिला के लिए एवं राज्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरी शुभकामना है कि लोग निरंतर हमेशा कदम इन लोग आगे बढ़ते रहे। जो इनका सोच है, जो भविष्य में आगे की सोच है, एक क्या करना, डॉक्टर बनेंगे या जो भी लोग बनना चाहेंगे, उसके लिए उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और मेरे तरफ से एक शुभकामना है कि इन लोग को जब भी किसी भी तरह का हम लोग के लायक किसी तरह का अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग सदा खड़ा रहेंगे इन तीनों बच्ची के लिए। यही मेरी शुभकामना है। भविष्य में आगे की तालीम के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए किस तरह का सहयोग आप लोगों की उम्मीद लगाई जाए, या किस तरह का? हम राकेश जी को भी कहेंगे, इन तीनों बच्ची को भी कहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। इसी क्रम में अगर इन लोग को लगे कि कहीं भी इन लोग को सुविधा प्राप्त करने में अगर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है,
तो हम यहाँ के प्रशासन, नगर प्रशासन एवं जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि इन लोग को पूरी तरह सहयोग करें, और इस क्रम में और कहीं से इन लोग को कठिनाई हो रही तो हम लोग से संपर्क करें। किसी भी समय हमेशा इन लोग के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसी बच्ची के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो हम तीनों बच्चियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है, और इस मुकाम को हासिल करने में जो इनके माता पिता का जो मेहनत है आज वो रंग लाया है। हम आज से नहीं करीब 25 वर्षों से आज इनके माता पिता को देखते हैं। हमारी दुकान के सामने ये छोटा सा दुकान लगाते हैं, और जिस तरह ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके जिस तरह से इन्होंने अपने तीनों बच्चियों को पढ़ाया है, और आज तीनों बच्चियां मैट्रिक में प्रथम स्थान ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और उसमें तीनों बच्ची में जो इनकी बीच वाली जो बच्ची है जो आज 83% मार्क्स लाई है, उसको मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं शुभकामना देता हूं इसी तरह तीनों आप लोग पढ़े, आगे बढ़े और एक नए मुकाम को हासिल करें, ताकि माता पिता का नाम रोशन हो सके, उपरी का नाम रोशन हो सके, सीतामढ़ी जिला का नाम रोशन हो सके। यही शुभकामनाएं हैं। बच्चियों को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बच्चियों के अलावा बच्चे चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे लिए लड़का ज्यादा बेस्ट है, लड़की नहीं, वैसे लोगों को क्या संदेश? नहीं, अभी के समय में बच्चियां होना अपने आप में गौरवान्वित है। अगर घर में बेटी नहीं है तो घर सूना है, बेटी से ही घर होता है। और जिस तरह से इनकी बच्ची है जो मेहनत करती है, और ये हम कभी कभी देखते हैं कि जब कोई पर्व का समय होता है ये लोग अपने माता पिता का हाथ भी बटाती है दुकान पर, तो बहुत खुशी होती है कि मतलब सब कुछ करते हुए आज इस तरह से पढ़ाई कर करके जो इसने मुकाम हासिल किया है, एक काबिल तारीफ है। अपने आप में एक मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। और हमारी शुभकामनाएं है कि आने वाले समय में आगे जो इनकी पढ़ाई है उसमें कहीं भी इनको कोई किसी तरह से दिक्कत आएगा तो हम लोग इन्हें सहयोग करेंगे, चाहे जिस तरह से भी हो, आर्थिक हो, शारीरिक, जैसे जो भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे। हमारा ये सोच है सर कि मेरा बच्चा जहां तक निकले हम कर्जा भी करके बच्चे को पढ़ाएंगे। हमारा ये सोच है, हम ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा हो या बेटी, लेकिन हमको पढ़ाना है। उसको जहां तक हो सके हमको सहयोग, कर्जा से हो, कहूं से हो, लेकिन हम उसको पढ़ाने में उसको हम हमेशा साथ देना चाहते हैं। तीनों बच्चियों का जिस दिन एडमिशन कराए थे जी, मैट्रिक का फॉर्म भरे थे जी, लगा था कि तीनों बच्ची फर्स्ट डिवीजन से पास होगी? डर तो था सर बहुत कि मेरा होगा या ना होगा, होगा या ना हो, तो मालिक का कृपा है वो निकल गया। अब तो मैट्रिक पास हो गया, जी, बच्चियों ने कामयाबी हासिल की जी, है। आप अब तक आपकी उम्मीद पर वो लोग खड़ी हुई, जी। आगे की क्या सोचे, उनके फ्यूचर को लेकर क्या सोचे? मेरा यही सोच है कि सर जहां तक वो बच्ची का सोच है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उसको सहयोग और जहां तक मेहनत दम लगा देंगे उसको आगे पढ़ाने में सर। दम लगा देना है। जी, बच्ची डॉक्टर बनना चाहती जी, है, दूसरी शिक्षक बनना जी, चाहती जी, है। जी। जहां तक हो सके हम उसको सर हर चीज पूर्ति कराएंगे। तो ये बताइए कि जिस दिन रिजल्ट देखा गया था, जी, जानकारी मिली, जी, एक बच्ची ने फर्स्ट किया है, जी, तो दूसरी, तीसरी, जी। उस वक्त घर का क्या माहौल था? बहुत खुशी से जम उठा था सर, इतना खुश हो गया था कि हम अपना आप को काम धंधा भी छोड़ दिए। इस वक्त तो खाली आखिरी संदेश आपका क्या होगा, खास तौर से जो लोग, जिन लोगों के पास सिर्फ बच्चियां हैं, जी, बच्चे नहीं है, लड़के नहीं है, जी, जी, और वो लोग नाउम्मीद होते हैं कि भाई सिर्फ बच्ची है, घर परिवार कैसे चलेगा, जी, क्योंकि अब हम लोग की तरफ का जो माहौल है लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौखट तक जी, रखा जाए, सीमित जी। किया जाए, तो उनके लिए क्या संदेश, नहीं, वो सब- एजुकेशन कितनी अहमियत रखता है? जी सर, उनके लिए गलत सोच है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है सर। मानिए तो हर चीज बेटियां पूर्ति करते हैं, बेटा तो सर नाम के लिए होते हैं, लेकिन पूर्ति तो बेटियां करते हैं। आपके पास कितनी बेटी कितने बेटे? 3 लड़की है सर, 2 लड़का। 2 लड़का, 2 जी। लड़का क्या करते दोनों लड़का सर पढ़ाई करते हैं। हैं? सब लोग को पढ़ा रहे हैं, जी, 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 एजुकेशन को ऊपर रखना है। जी, 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 जी सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद हम तमाम चैनल वालों की तरफ से आपको। जी। टिंकू जी, आपके ही वार्ड की 3 बच्चियों ने, यानी एक ही परिवार की 3 बच्चियों ने मैट्रिक में सफलता कामयाबी हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के तीनों बच्चियों के और इनके माता पिता को आपने हौसला अफजाई करने का काम किया है, और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं तीनों बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ और इनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि इनके माता पिता ने जितने गरीब से नीचे तबके से जो उठ करके आगे बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, ये बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए मैं इन तीनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इनके माता पिता को ये कहता हूँ कि इनकी बच्चों को आगे पढ़ने के लिए कोई भी तरह का दिक्कत और कोई भी तरह का बाधा हो तो हमारे नगर परिषद जनकपुर रोड से जो बन पड़ेगा, जो होगा,
वो हम लोग करेंगे। बस धन्यवाद। ममता ड्रेसेज, ममता ड्रेसेस, स्टेशन रोड, बाटा गली, पुपरी। ममता ड्रेसेज जो आपके पुपरी की शान है, आपके पुपरी का गौरव है, जहां पर आपके लिए है एक से बढ़कर एक रेडीमेड कपड़ों का विशाल रेंज। जी हाँ, ममता ड्रेसेस, जहाँ पर मेंस वेयर, लेडीज वेयर का विशाल रेंज आपके लिए उपलब्ध है। जी हाँ, आपके लिए है मान्यवर का कुर्ता पैजामा, शेरवानी, दुपट्टा एवं जूती। साथ ही साथ मोंटी कार्लो जैसे ब्रांडेड कंपनी के पैंट शर्ट, टी शर्ट या फिर हाफ पैंट या लोअर की करे खरीदारी ममता ड्रेसेस से। जी हाँ, आपको ब्रांडेड कपड़े लेने हो या फिर नन ब्रांडेड कपड़े लेने हो, बस एक ही नाम, एक ही प्रतिष्ठान, 1982 से आपकी जानी पहचानी प्रतिष्ठान ममता ड्रेसेज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9431248344।